सो है गाइस, आज हम न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं और ये मानवा तुम्हें बहुत पसंद भी आएगा क्योंकि इसकी कहानी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस न्यू बेहतरीन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज से जिसमें बताया जा रहा था कि ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर के 40th फ्लोर पर रेड करने गए थे और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि इस बार वो एक टॉप गिल्ड की स्किल को दिखाएंगे, पर उसके बाद भी वो लोग हार जाते हैं और फ्लोर से खाली हाथी वापस आते हैं। और ब्लैक ड्रैगन की बात हटाए तो ये इंसान अभी नंबर 1 रैंक्ड हंटर है, फ्लेम एम्परर, जिसने अकेले ही बॉस को फिर से एक बार मार गिराया। फिर एक रिपोर्टर उससे पहले हालचाल पूछता है। फिर वो पूछता है कि जब से टावर का अपीयरेंस हुआ है तब से सिर्फ आप फ्लेम एम्परर ही है जिन्होंने खुद से ही अकेले बॉस मॉन्स्टर को हराया है। फिर वो रिपोर्टर का मिक छीन लेता है। फिर वो बोलता है क्या इस फालतू निकनेम का कुछ हो सकता है। फिर सीन बदल कर किसी के रूम में लैपटॉप पर आ जाता है जहाँ वही इंटरव्यू चल रहा था और वो कहता है फ्लेम एम्परर, ये कैसा फालतू नाम है, क्या है ये फ्लेम एम्परर, इससे अच्छा तो मुझे फ्लेम रिटार्ड बुलाओ। फिर हम एक आवाज सुनते हैं और हम एक उदास लड़के को देखते हैं जो कहता है आई एम एनवियस, मतलब मुझे ईर्ष्या है। और वो उस बकवास को सुन रहा था। वो कहता है एक ऐसी लाइफ होना जहाँ तुम कहीं भी कुछ भी कह सकते हो। फिर वो ऑनलाइन लोगों के कमेंट्स पढ़ता है। सारे कमेंट्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और इन्हीं कमेंट्स के बीच में हमारा ये एमसी कमेंट करता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। अब फिर इन बातों के बीच वो बार बार वही कमेंट करते रहता है और एकदम डिप्रेस्ड होकर बार बार वही कमेंट्स कर ही रहा था। फिर वो कहता है अगर ये दुनिया किसी नॉवेल की तरह होती तो शायद मुझ जैसा ही कोई मेन कैरेक्टर होता है ना, पर मैं तो एक ऐसा एक्स्ट्रा हूँ जो साइड कैरेक्टर बनने लायक भी नहीं हूँ। फिर वो फिर से उस वीडियो की तरफ देखता है जहाँ वो रिपोर्टर कहता है कि खत्म करने से पहले आपको व्यूअर्स से कुछ कहना है। रिपोर्टर फिर कहता है कि मिस्टर यूसुहा, आपके हार्डवर्क को देखकर बहुत से हंटर्स इंस्पायर्ड हुए हैं। आप अपने 20s में ही टावर में जाते ही अपने स्किल्स को अवेकन कर लिया था। अब तो आपने एक ऐसे बॉस मॉन्स्टर को मार गिराया है, वो भी 1 महीने में, जिसे मारने के लिए 10 साल तो लग ही जाता। आप सच में एक लेजेंडरी हंटर हो, तो एस्पायरिंग हंटर्स के लिए कुछ टिप दीजिए, कुछ सीक्रेट टू सक्सेस। तो वो हाँ बोलता है और कहता है मैं इसे सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, तो अगर चाहिए तो ध्यान से सुनना। इन दी एंड जिनकी किस्मत में सक्सेस होना लिखा है वो लोग सक्सेस होकर रहेंगे। और हमारा एमसी बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर वो कहता है अगर तुम सक्सेस भी हो गए तो मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना, तुम मारे जाओगे। और वो इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमारा एमसी अपना लैपटॉप बंद करता है और रोने लगता है और कहता है वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। वो फिर कहता है अगर तुम इतने ज्यादा सक्सेस हो तो क्या तुम्हें हक मिल जाता है कि लोगों को अपने से नीचा देखो। वो कहता है मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नीचा दिखा रहा था, ना कि रिपोर्टर्स को। अगर सिर्फ मेरे पास भी उसकी तरह टैलेंट होता तो शायद मुझे इस छोटे से रूम में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, ना मुझे कोई नीचा दिखाता एक एफ रैंक हंटर होने के लिए जिसके पास एक भी स्किल नहीं है। अब वो दीवार पर लगे न्यूज़पेपर्स को फाड़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी फ्लेम एम्परर की तरह बनना है, मैं बहुत जलता हूँ उससे, पर मुझे मेरे खुद के ही स्ट्रेंथ से सक्सीड होना है, या फिर फ्लेम एम्परर की स्किल ही मेरी होती तो कितना अच्छा होता। अब वो रो रहा था। फिर तभी कुछ हवा में चमकने लगता है। वो कहता है मैंने ये हजारों वीडियोस में देखा है, क्या ये स्किल कार्ड है। फिर एक पॉपअप आता है एन अनप्रेसिडेंटेड फॉल एनवी। वो हैरानी से देखे जा रहा था। फिर एक और पॉपअप आता है द टावर इज एस्टोनिश्ड बाय योर एनवी एंड थ्रोज योर स्किल। फिर वो उन वीडियोस के बारे में सोचता है। फिर और एक पॉपअप आता है द टावर प्रेजेस योर अचीवमेंट्स। फिर वो कहता है ये स्किल अवेकनिंग तो बहुत अलग है जो मैंने बहुत सी वीडियोस में देखे हैं, ये उससे बहुत ज्यादा ही अलग है। फिर वो सोचता है कि ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं है, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। फिर वो कहता है ये गोल्डन कार्ड है, एक ऐसा स्किल जो एस रैंक से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर वो उस कार्ड को पकड़ लेता है। फिर एक पॉपअप आता है क्रिएटिंग स्किल कार्ड। फिर हम स्किल्स के डिटेल्स को देखते हैं। स्किल का नाम है आई वांट टू बिकम जस्ट लाइक यू, रैंक S+। इसका इफेक्ट जब तुम्हें कोई एनिमी जान से मार डालेगा तब ये स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जिस एनिमी ने तुम्हें मारा है तुम उसके एक स्किल को कॉपी करके अपना बना सकते हो, लेकिन जिस अपोनेंट का तुमने स्किल पहले से कॉपी किया है तो फिर उसी अपोनेंट का स्किल कॉपी नहीं कर सकते। मतलब एक अपोनेंट पर एक बार ही ये स्किल काम करेगा और जो स्किल कॉपी होगी वो रैंडम होगा, पर जो भी हो तुम मर जाओगे।
फिर हमारा एमसी स्किल को पढ़ता है, पर आखिरी वाली लाइन को पढ़कर वो अपना आपा खो देता है। फिर हम टावर के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। टावर अचानक से दुनिया में आ गया और तुम दुनिया के किसी भी होराइजन से तुम उस टावर को देख सकते हो। जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने सबसे पहले टावर में कदम रखा और देखा कि उसके अंदर क्या था। टावर का हर फ्लोर मॉन्स्टर्स और एक अलग ही दुनिया से भरा है और कुछ सेलेक्ट विजिटर्स को टावर ने सेलेक्ट किया स्किल्स के लिए, और जिन्होंने इसके बारे में सुना वो सब टावर में आने लगे और मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे। अब हम एक टीवी स्क्रीन देखते हैं जिसमें फ्लेम एम्परर से जुड़े खबरें चल रही थी। फिर हमारा एमसी कहता है, मिस्टर मैनेजर प्लीज दूसरा कुछ लगा दीजिए। मैनेजर कहता है, क्यों, अभी तो मजेदार होना शुरू हुआ है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें फ्लेम एम्परर पसंद नहीं है? फिर हमारा एमसी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है, होते हैं कुछ लोग जो वैसा जी सकते हैं, तो यहाँ मेरी लाइफ इतनी अनलकी और फक्ड अप क्यों है? मैनेजर कहता है, इसे चढ़ चुकी है। अपना एमसी बड़बड़ा रहा था कि मुझे कल एक S+ रैंक स्किल मिला है, पर ये कैसा फालतू शिटिया स्किल है जिसे यूज करने से ही मैं मर जाऊंगा। मैंने तो हंटर एसोसिएशन में इसके बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है किसी को भी ये पीस ऑफ क्रैप स्किल को बताने के बारे में। फिर हम अब हमारे एमसी को देखते हैं रास्ते पर चलते हुए और थोड़ा रोते हुए, और उसके ऊपर एक पॉपअप था, टुडेज हंटर रैंकिंग। पहला फ्लेम एम्परर, सेकेंड ब्लैक ड्रैगन विच एंड थर्ड इज वाइपर। अब दर्द से उसका सर फटा जा रहा था, तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो छुप कर देखता है। एक लड़की कहती है, प्लीज हट जाओ मिस्टर फ्लेम एम्परर, ये तुम क्या कर रहे हो? फ्लेम एम्परर कहता है, क्या गजब के एक्टर हो तुम। अगर अभी हमें कोई यहाँ देख ले तो उसे लगेगा कि यहाँ विक्टिम तुम हो, मिस सेंटेस। फिर फ्लेम एम्परर कहता है, मैंने तुम्हारे ड्रिंक में जहर मिला दिया था, बासिलिस्क स्टमक एसिड। ये वही है जो तुम मुझे पिलाने वाली थी। सच में अगर मेरा वो स्किल ना होता तो बात बहुत बिगड़ जाती। और वो उस पॉइजन की शीशी को फोड़ देता है। वो सेंटेंस कहती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर फ्लेम एम्परर, मैं तो बस आपके साथ टावर में रेड पर जाना चाहती हूँ। फ्लेम एम्परर कहता है, मैंने भी वही सोचा था पर मैं गलत निकला। सेंटेंस कहती है, हम बात करते हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। तब हमारा एमसी अपने मुंह को जोर से दबाते हुए सोच रहा था, ये तो कपल्स थे, क्या वो बात गलत थी? आखिर कौन से कपल्स ऐसे बात करते हैं? फ्लेम एम्परर कहता है, बात करें ये भी ठीक है, पर मैं डिसाइड करूंगा इस बातचीत के रूल्स की। अपना एमसी डर में सोच रहा था कि दो लोगों के बीच का स्ट्रगल जिसमें एक मारना चाहता है और एक जिसे मरना नहीं है। फिर फ्लेम एम्परर कहता है, यहाँ बस मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हें बस अपना सर हिलाते हुए जवाब देना है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मेरे पास लाई डिटेक्शन स्किल है, और अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें इस जहर का एंटीडोट भी दे दूंगा। अब बताओ मुझे, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए? क्या वो विच थी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की? फिर सेंटे सोचती है, रैंक 1 पाने के बाद भी ये सेम वैसा ही है, चलो इसके जैसे कोई अच्छे बनने का नाटक तो नहीं कर रहा। पर सेंटेस कुछ बोलती नहीं है। फिर वो सोचती है, इसके जैसा आदमी हीरो है जो ह्यूमैनिटी को अभी जरूरत है। फिर फ्लेम एम्परर उसे जलाने लगता है और कहता है, फेयरवेल सेंटेस इजाबेल। और सेंटेस बहुत भयंकर तरीके से दर्द में चिल्ला रही थी और अपना एमसी वो देख रहा था और सोचता है, एक हीरो ये आदमी। वो फिर वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है, ये तो एक मर्डरर है, एक साइकोपैथ है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। पर तब तक उसके पैर के नीचे एक गिलास की बोतल आ जाती है और वो टूट जाता है। अब वो बहुत डर जाता है और फ्लेम का एल पीछे आ जाता है। फिर वो कहता है, मुझे लगा मैंने आसपास के सारे चोवों का सफाया कर दिया, पर लगता है एक छूट गया। अब हमारा एमसी डरा हुआ था। वो सोचता है, ये आंखें तो किसी किलर की है, सेंटेस पहली नहीं थी। पता नहीं अब तक कितने लोगों को इसने मारा होगा, कुछ डजन, कुछ 100 या 1000 या उससे भी ज्यादा। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग रहा था और वो अचानक से गिर जाता है। वो पीछे देखता है, वो सोचता है, मेरे पैर, और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर हम उस फ्लेम एल को देखते हैं अपने हाथ में एक सिक्ट लिए हुए। अब वो उसके कटे हुए पैर को अपने लात से उसकी ओर फेंकता है। हमारा एमसी कहता है, मुझे जाने दो। वो कहता है, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। एमसी वही रिपीट कर रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो कहता है, क्या तुमने देखा? हमारा एमसी रोते हुए अपनी कांपती आवाज में बोल रहा था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर वो पूछता है, तुमने क्या नहीं देखा? और ऊपर से मुझे तुम फ्लेम एम्परर बुला रहे हो, और तुम सही जगह पर सही वक्त पर यहाँ थे, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं देखा? वो हमारे एमसी का गला पकड़ लेता है और कहता है, ये कितनी मानने वाली बात है।
अगर मैं थोड़ा भी पागल होता तो तुम्हारे बातों को आसानी से मान लेता। एमसी कहता है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो कहता है अगर तुम्हारा भी हाल उस सेंटेंस की तरह नहीं होना है तो मुझे ठीक से बताओ। उस वक्त उसके और देखते हुए एमसी सोचता है कि ये तो एक डेविल है। फिर वो पूछने लगता है तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम भी ब्लैक ड्रैगन में से एक हो? फिर एमसी सोचता है मैं, ये दुनिया, हम सब क्रेजी थे ऐसे इंसान के लिए। एमसी डरते हुए कहता है लाई डिटेक्शन स्किल, मैंने सुना है वो तुम्हारे पास है तो उसे यूज करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं। तब तक वो उसका गला और जोर से दबाने लगता है। फिर वो कहता है वो तो बस एक बकवास है। फिर हम कुछ न्यूज़पेपर्स के पेजेस को देखते हैं सेंटेंस से जुड़े हुए जो एमसी के घर में दीवार पर लगे हैं, जिसमें सेंटेंस के अच्छे कर्म लिखे हैं। एमसी कहता है फिर तुमने बिना कुछ जाने ही उसे मार दिया क्योंकि तुम्हारे बारे में वो थोड़ी सस्पिशियस थी इसलिए। फिर वलन एल कहता है हे तुमने मुझे समझ क्या रखा है, किसकी तरह दिख रहा हूँ मैं? सेंटेंस मुझे सच में मारने वाली थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो कल मुझे जहर देकर मार डालती। एमसी कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है बस मुझे पता है, मेरे पास मेरे रास्ते है जानने के लिए। और अगर तुम लाई डिटेक्शन की बात कर ही रहे हो तो शायद तुम सच में इनोसेंट हो। फिर वो उसके सर पर थपथपाता है। एमसी कहते हैं थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। पर फिर वो कहता है पर तुमने अब बहुत कुछ देख लिया है तो मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। और वो उसे फिर जलाने लगता है और कहता है मेरा नाम यू सुहा है, फेयरवेल। एमसी मन में सोचता है नहीं। फिर वो सोचता है अपने आखिरी पलों में। कोई कहता है किम गोंगचा, अगर तुम्हारा नाम गोंगचा है तो तुम्हें कन्फ्यूशियस की तरह ग्रेट बनना होगा। गोंगचा का मतलब कन्फ्यूशियस होता है। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर का नाम था जो फिलोसोफर के साथ टीचर और पॉलिटिशियन भी था BCE के जमाने में। फिर किम गोंगचा कहता है हाँ ठीक है डायरेक्टर। फिर वो कहता है मुझे ऐसे नहीं मरना। फिर एक पॉपअप आता है तुम मर चुके हो, यू हैव डाइड। हम उसे किसी वाइट जैसे जगह पर देखते हैं पर वह अपने ख्याल में ही डूबा था। वो कहता है मुझे ऐसे क्यों मरना पड़ा, नहीं मुझे वैसा क्यों जीना पड़ा। फिर एक पॉपअप आता है स्किल की कंडीशन तुम्हारे देश से फुलफिल्ड हो चुकी है। वो सोच ही रहा था काश मैं थोड़ी अच्छी लाइफ जी पाता। फिर एक और पॉपअप आता है रैंडमली कॉपिंग हंटर यूज हुआ स्किल क्रिएटिंग स्किल कार्ड। वो कहता है मुझे भी हक था एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने रोशनी बहुत आ रही थी और वो सोचता है गोल्डन। फिर एक पॉपअप आता है प्लीज सेलेक्ट स्किल कार्ड। वो सोचता है अगर मुझे एक और चांस मिले, बस एक और। एंड फिर वो एक गोल्डन कार्ड को पकड़ लेता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है सिलेक्शन कंप्लीट कॉपिंग स्किल। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है। फिर हम लैपटॉप को देखते हैं जिसमें उस एल की न्यूज आ रही थी। गोंगचा के होश उड़े हुए थे। वो अचानक से उठता है। वो कहता है ये क्या हुआ? फिर उसकी नजर लैपटॉप पर जाती है। उस पर न्यूज आ रहा था फ्लेम एम्परर ने फिर से बॉस को अकेले हरा दिया। किम गोंगचा कहता है ये सब आखिर क्या हो रहा है? तो गाइस यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। गाइस ये कहानी बहुत मजेदार है और इसका नेक्स्ट चैप्टर तो सबसे बेस्ट होगा, तो इंतजार करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरे दूसरे वीडियोस को तब तक देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई को ऑन कर लो। और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं अगले चैप्टर में और एक न्यू मानवा के साथ।